नमस्कार, मैं वैदिक और आप एनटीएफ को देख रहे हैं। आज हमारे पास आचार्य अरुण कुमार आर्यवीर जी हैं। आज हम बात करेंगे आपसे तमाम मुद्दों के बारे में। समाज के जो धर्म के मुद्दे हैं। आज देश में धर्म के बारे में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, अपने आप में कहे तो। हर गली में, हर गांव में, या फिर कहे कि पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, वहाँ पर बात धर्म की हो रही है। तो धर्म क्या होता है गुरु जी, बताएं। जिसे धारण किया जाए और जिसके माध्यम से हमारे जीवन का उन्नयन हो, उत्थान हो, समृद्धि हो, सुख हो, वो सब कुछ धर्म के अंतर्गत आता है। आचार्य जी, मुख्यतः लोग गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, शायद वो आज भी शिक्षा के अभाव में हैं। उनका अध्ययन कम ही हो पाया है। वो कहते हैं कि जहाँ हम पैदा हुए धर्म हमारा हो गया। जन्म को धर्म मानते हैं कि ये पैदा होते ही हिंदू हैं, मुसलमान हैं। अगर आप हिंदू हैं तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब एक तरह से वो जन्म को धर्म मान बैठे हैं। इस पर क्या कहना आपका है? मेरा इसमें ये कहना है कि धर्म सार्वभौम वस्तु है। व्यक्ति दर व्यक्ति, समूह दर समूह, राष्ट्र दर राष्ट्र बदलने वाली चीज़ नहीं है। तो सार्वभौम एक ही धर्म है दुनिया में, वो है सनातन, अर्थात ईश्वर के द्वारा दिया गया धर्म। क्योंकि सबको बनाने वाला ईश्वर है, सारी सृष्टि का नियंता, संचालक ईश्वर है। तो ईश्वर के द्वारा दिया गया ही सनातन माना जाएगा कि वो सार्वभौम है। वरना बाकी तो अन्य लोगों ने अपने अपने मत विचार से बनाए हुए मत संप्रदाय हैं, उनको धर्म कहना उचित नहीं। मुख्यतः आप आर्य समाज से आते हैं, तो आर्य समाज में क्या विशेषता है जो हम माने उसको और लोग जानते कहना चाहेंगे? जो धर्म हो धर्म है, आपका आर्य समाज भी एक संप्रदाय भी बना हुआ है, तो हम इसे क्यों माने और क्यों माना जाए इसको जो है? इसमें मेरा ये निवेदन है कि महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने जो सनातन वैदिक धर्म के अंदर विकृतियां आ चुकी थी, उन विकृतियों को दूर करके प्राचीन ऋषि मुनियों की जो प्रणाली थी उसका पुनर्स्थापन किया और विशुद्ध वैदिक मान्यताओं को, जो सनातन सदा से चला आ रहा है, आदि सृष्टि से 1 अरब 97 करोड़ वर्षों से जो चला आ रहा है, उन मान्यताओं को, जो सनातन में जितनी विकृतियां आ चुकी थी मध्यकाल में महाभारत युद्ध के पश्चात, तो उन रूढ़िवादी परंपराओं को और कमियों को हटाते हुए विशुद्ध आर्ष परंपरा का पुनर्स्थापना किया। इसलिए आर्य समाज एक विशुद्ध वैदिक मान्यता को लेकर के चल रहा है। समाज में आज द्वेष फैला हुआ है, आए दिन हिंसा घटनाएं होती हैं, सड़कों पे दंगे होते हैं, मंदिरों में आग है, मस्जिदों में आग है। सरकार भी कहती है कि मतलब जो आबादी ज़्यादा है, मुसलमान है चाहे हिंदू है, तमाम बातें मतलब नेता बोलते हैं, तमाम मुद्दे ऐसे मिलते हैं। और देश में, भारत में मुख्यतः कहे तो आज ये बात चरम पर है। आज एक तरफ महाकुंभ भी चल रहा है, अब मूर्ति पूजा हो गया, तो ये विवाद जो चल रहा है, आपका क्या मानना है विषय को लेकर जो है? महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने इस विषय में अपने मूल्यवान विचार दिए हैं। जब तक एक भाषा, एक धर्म पुस्तक, एक ईश्वर, एक मान्यता, इसमें मतैक्य स्थापित नहीं होगा, संसार में अशांति होगी। तो हमें ये पहले तय करना पड़ेगा कि विश्व की आदि भाषा क्या है। तो आज से 5000 साल पहले हम पाते हैं समूचे विश्व की भाषा संस्कृत थी। हमें यह तय करना होगा विश्व का एक ईश्वर कौन है, और वास्तव में ईश्वर एक ही है। सूरज को बनाने वाला, वर्षा कराने वाला, अन्न उगाने वाला, धरती को बनाने वाला, हवा को उत्पन्न करने वाला, और ये सुविधाएं सबके लिए एक ही ईश्वर ने बनाई हैं। तो ईश्वर भिन्न भिन्न कैसे हो सकता है? तो ये जो ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर मतवैभिन्न है, ये मनुष्यों की उत्पन्न की हुई है, ईश्वर की नहीं। तो हमको उस ईश्वर को पहचानना होगा। तो उसकी पहचान कहाँ से मिलेगी? ईश्वर खुद बताएगा, और ईश्वर ने हमें वेदों के माध्यम से बताया। आज से 5000 साल पहले समूचे विश्व की भाषा एक थी, संस्कृत। समूचे विश्व का एक धर्म ग्रंथ था, वेद। समूचे विश्व का एक ईश्वर था, निराकार ओम। हमें उसी ओम के झंडे के तले आना होगा, एक ईश्वर को मानना होगा, एक भाषा को समझना होगा जो हमारे पूर्वज मानते आए। और थोड़ा सा काल नहीं, जब तक हम अपनी वैदिक परंपराओं, मान्यताओं को वहन करते रहे हैं, हम विश्व गुरु रहे हैं, विश्व श्रेष्ठ रहे हैं। और पूरे विश्व के लोग हमारे देश में अपनी अपनी शिक्षाएं लेने को आया करते थे। चीनी यात्रियों ने भी ये बात लिखी है
हियोन सॉन्ग हुए या अन्य जितने भी यात्री हुए, उनके अभिलेख में ये मिलता है कि भारत में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से लोग आते थे। मनुस्मृति में ये बात लिखी है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। सारे धरती के लोग अपने अपने चरित्र की, अपने अपने ज्ञान विज्ञान की, अपने अपने आजीविका की शिक्षा लेने भारत में आया करते थे। तो फिर से उसी वेदों की ओर लौटो, अपनी अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने धर्म ग्रंथों को पहचानो, एक ईश्वर को पहचानो। इस मतैक्य को लेकर के हम चलेंगे तो फिर से हम विश्व शांति कायम कर सकते हैं। आप विश्व की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। वास्तव में आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, ये लोग कह रहे हैं, समाज कह रहा है। आज अगर बच्चा शायद वेदों को छोड़ रहा है तो अपनी परंपराओं को छोड़ रहा है, उसको पाश्चात्य की तरफ बढ़ना अच्छा लगता है कि भाई तमाम चीज़ें हो गई। इसे हमको भी देख लीजिए आप, हमारा परिवेश, हमारा रहना सहना आजकल ऐसा ही हो रहा है। और भाषा मतलब आज गाँव में क्या है कि आज जिलेवार बदल रही है। देश में आज के 28 राज्य आपके बने हुए हैं, तमाम राज्य बने हुए हैं, और भी राज्य बनने की संभावनाएं बन चुकी हैं अपने आप में, जो है मांग चल रही है। यूपी को मत तोड़ने वाले, मतलब तमाम मुद्दे बने हुए हैं। संभव कैसे गुरुजी, मतलब कि आज भाषा एक होगी, संभव कैसे है, कैसे मान लें हम भाषा एक होगी? परिवर्तन ऊपर से आता है। आप अभी थोड़ी देर पहले विद्यार्थियों को दोष दे रहे थे, विद्यार्थियों का इसमें दोष नहीं है। इस देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हुए, फिर भी हम अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा तय नहीं कर पाए। हम अपनी शिक्षा पद्धति ऐसे व्यक्तियों के हाथ में दिए, शिक्षा मंत्रियों को हमने, विधर्मी लोगों को शिक्षा मंत्री के रूप में बिठाया, और उन्होंने हम पर आक्रमण करने वालों को तो महिमा मंडित किया, और हमारे जो गौरवशाली राजा महाराजा या महापुरुष हुए हैं उनके इतिहास को दबाया। और फिर यदि और इस अवस्था में हमारा युवा यदि भटक रहा है तो दोष युवाओं को दे रहे हैं, गलत है। शिक्षा व्यवस्था से ही, बचपन से ही हमें अपने राष्ट्र गौरव को सिखाना होगा, और हमारे जो संस्कृति है जिसका लोप षड्यंत्र पूर्वक कराया गया है उसको ठीक कराना होगा, तब जा करके कहीं समाज में बदलाव की संभावना है। कि मुगल के बारे में आप शायद बोल रहे हैं, मुगल के बारे में बोल रहे हैं आप। मुगल जब भारत में आए थे तो शायद वो लोग कम ही थे, मुट्ठी भर लोग शायद अफगान में थे, अफगान चले वो भारत में आ गए। यहाँ पे अखंड राज्य था, साम्राज्य था, तमाम राजा थे उस समय वहाँ पे। तो हम कैसे बिखर गए, कैसे आज 10 लोग आते हैं, आज पूरे आर्यावर्त को आप तहस नहस कर दी। क्या था उनमें, वो कमी हमें क्या थी जो आज पर कमी देखने को मिल रहा है आपको? मिल रहा है आज? वो तब भी थी और आज भी है, वो है फूट। जब दाहिर राजा के ऊपर आक्रमण होता है सिंध में, तो इधर मध्य भारत में और दूसरे अन्य क्षेत्रों के राजा लोग सोचते हैं ये तो उन पे आक्रमण हुआ है, मुझ पे तो नहीं। हमारे यहाँ के योद्धाओं में शूरवीरता में कोई कमी नहीं थी। एक फूट और दूसरा अंधविश्वास। इन्होंने क्या मान लिया कि म्लेच्छ आएंगे तो शिव जी आएंगे और उनके दूत आएंगे, म्लेच्छों को भगाएंगे। क्षत्रियों को उन्होंने लड़ने नहीं दिया। तो इस तरह से वो मुट्ठी भर आए, रौंदते हुए चले गए। यदि एक एक ढेला भी मारते उनको तो वे परास्त होकर के भाग जाते, पर नहीं, हमारे यहाँ के ब्राह्मणों ने अंधविश्वास में पढ़ के और मूर्ति पूजा और जड़ पूजा के उसमें पढ़ करके और क्षत्रियों को लड़ने नहीं दिया, निष्क्रिय बनाए रखा, और जो है वो आकर के हमको रौंदते चले गए, हमारी दुर्दशा करते चले गए। जिन पंडितों ने इन क्षत्रियों को, राजपूतों को और दूसरे लोगों को मुगलों के खिलाफ लड़ने नहीं दिया, उन्होंने उन यहाँ के देशों को पादाक्रांत करने के बाद उन्हीं पंडितों से अपना मल उठवाया और इन्हीं के पूज्य देवताओं को ले गए अपने देशों में और मस्जिदों के सीढ़ियों के नीचे उन मूर्तियों को लगाया। कहाँ गया उनका वो देवता? और उसके ऊपर पैर रख करके वो अपनी पूजा अर्चना करने के लिए जाते रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि इन ब्राह्मणों ने अपना सच्चा धर्म निभाया होता, क्षत्रियों को प्रोत्साहन दिया होता शत्रु सेना के साथ लड़ने के लिए और एकता का बीज मंत्र दिया होता इन लोगों को, समाज में से अंधश्रद्धा फूट निकालने का काम ब्राह्मण का होता है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? समाज में से अज्ञान को दूर करना, ना कि अज्ञान को बढ़ावा देना। इन्होंने अज्ञान को बढ़ावा दिया, पाखंड को बढ़ावा दिया और क्षत्रिय लोगों को निष्क्रिय रहने की सलाह दी। तो इसका परिणाम हुआ विदेशी लोग आकर के हम पर हावी हो गए। उनके लिए एक आकर्षण था। भारत में आकूत संपत्ति थी,
ये देश सोने का चिड़िया था। एक एक मंदिरों को लूट के ले जाने के लिए इन लोगों ने सैकड़ों हजारों घोड़े खच्चर आदि पर सोना चांदी आदि लूट लूट के ले गए यहाँ से। तो उनको तो यहाँ पर बड़ा आकर्षण था और यहाँ पर पाखंड था और फूट थी, एक दूसरे के प्रति सहयोग की संगठन की भावना नहीं थी, जो आज भी है। आज आपको लगता है कि सनातनी जो है संगठित है, मैं कहता हूँ नहीं, सनातनी माइनॉरिटी में है। ये महाकुंभ देखिए चल रहा है अभी, तो आपने भी एक बात की, मतलब ब्राह्मण और मनुस्मृति, आज ये मुद्दा देश में चल रहा है, गरमाया हुआ मुद्दा अपने आप में। ब्राह्मण ना कहे कि आज क्षत्रिय भी और वैश्य समाज भी, मतलब जो आज सवर्ण वर्ग है, आज जो ओबीसी है, कहता है कि मैं ज्यादा मिनोरिटी ज्यादा मेजोरिटी ये बात चल रही है देश में। लोग कहना है कि जो मतलब जितना जिसकी आबादी है उतना राजा बने, उतना वो पार्टी का टिकट पाए, चुनाव लड़े। तो मुद्दे आज महाराज जी सवाल मेरा कि ब्राह्मण तो सदैव पीछे रहा है कुर्सी के, कब वो आगे आया? चाहे वो गुरु मतलब शिवाजी गुरु रहे हों, चाहे हाँ जो राघवेंद्र जी रहे हों, चाणक्य जी रहे हों, क्या मामला क्या है? आजकल ब्राह्मण कहता है कि भाई मैं तो कभी राजा गद्दी बैठा नहीं, पहली बात तो हमने चाणक्य को दिया, हम राघवेंद्र रहे, हम लोग रहे, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं इसको उसके ऊपर जो है, इस पर क्या मतलब तथ्य क्या इसके हैं? ब्राह्मण ही दोषी मामले, इसको आप चाहते हैं बारे में? भाई क्षत्रिय थे, उनके राजा मतलब खुद महाराजा बने वहाँ पे, आज तमाम लोग मतलब तमाम मुद्दे लोग आज इस पर एक बवाल छिड़ा हुआ है इस पर जो है। आज वामपंथ कहता है कि भाई ब्राह्मणों ने वास्तव में एक व्यवस्था बनाया कि महिलाओं पर्दों में रहो, ये रहो, तमाम बातें आज भी उठती हैं। आज महिलाओं के बारे में तमाम चीज़ें उठती हैं। आज वामपंथ से लेकर मतलब हर एक समुदाय है, चाहे वो अमेरिकाइट लोग हों, ये सवाल करते हैं कि ब्राह्मण जो दोषी रहा है हर मामले में, तो इसे क्यों माना जाए? आपने जो प्रश्न किया वो विकृत वर्ण व्यवस्था को सामने देख करके किया, पर पहले वैदिक वर्ण व्यवस्था तो जानिए जनाब। जी। वैदिक वर्ण व्यवस्था दुनिया में हर कहीं है और इसको लागू किए बिना मानव समाज व्यवस्थित चल ही नहीं सकता। सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको ब्राह्मण कह लो, समाज में जो एकेडमिक लेवल के लोग हैं उनको क्षत्रिय कह लो, समाज में जो आपूर्ति करने वाले लोग हैं उनको वैश्य कह लो, और जिन्होंने बुद्धिजीविता या एकेडमिक लेवल का नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाए या अभाव की पूर्ति करने लायक स्किल जिनके अंदर नहीं रहा उनको शूद्र कह लो। और ये समाज में आदि सृष्टि से अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो वर्ण व्यवस्था अपने आप में बुरी नहीं है, परंतु वर्तमान में जो वर्ण व्यवस्था चल रही है वह जन्मना है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या एक इंजीनियर के बेटे को आप बिना इंजीनियरिंग पढ़े इंजीनियर मान लोगे? नहीं मानोगे। डॉक्टर के बेटे को बिना चिकित्सा पढ़े डॉक्टर मानोगे? सही बात जी। नहीं मानोगे। एक वकील के बेटे को बिना वकालत पढ़े, लॉ पढ़े, आप वकील नहीं ना मानोगे। फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण की योग्यता और विद्या प्राप्त किए बिना ब्राह्मण कैसे? क्षत्रिय का बेटा क्षत्रियत्व के गुण कर्म स्वभाव को अपनाए बिना क्षत्रिय कैसे? और वैश्य का बेटा भी उन कामों को किए बिना वैश्य कैसे? और क्या शूद्र को पढ़ लिख करके अपने से उच्च वर्ण में जाने का कोई अधिकार नहीं? क्या आज हम नहीं देखते कि एक अनपढ़ माता पिता का बच्चा भी पढ़ लिख करके IAS IPS बन रहा है, वकील बन रहा है, जज बन रहे हैं? मतलब मुख्य बात है कि जो परिभाषा धर्म की भूल गए। हाँ, हम भूल बैठे हैं। मैं आपके मूल प्रश्न पर आता हूं। आपने जो प्रश्न किया वो वर्तमान में जन्मना जाति व्यवस्था की विकृतियों के आधार पर किया, पर हमारी वैदिक प्रणाली ऐसा नहीं है। वैदिक प्रणाली क्या कहती है? जन्मना जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र ही होता है। संस्कारात् द्विज उच्यते, पढ़ लिख करके योग्य होने पर उसका वर्ण तय होता है। वर्ण क्या है? आजीविका के लिए प्राप्त किया हुआ चुना हुआ रंग, है ना? आप आजीविका के लिए कौन सा रंग चुनते हो अपने लिए? तो यदि आप बुद्धिजीवी हो तो ब्राह्मण कहलाओगे, एकेडमिक लेवल की योग्यताएं आपके अंदर हैं तो आप क्षत्रिय कहलाओगे। IAS IPS MLA MP राजा आदि ये सारे क्षत्रिय वर्ग हो गए। अभाव की पूर्ति करने का क्षमता है। ब्राह्मण का काम क्या है? समाज में से अज्ञान को दूर करना। क्षत्रिय का काम क्या है? समाज में से अन्याय को दूर करना। वैश्य का काम क्या है? समाज में से अभाव को दूर करना। आज आपके अनुसार अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अभाव को दूर करना। अभाव अर्थात ग्रामीण अंचल में रहने वाले वैश्य कृषि और पशुपालन आदि करके अन्न और डेयरी प्रोडक्ट देंगे।
अर्बन क्षेत्र में, शहरों में रहने वाले वैश्य जो हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं जो कारखानों में बन सकती हैं, उद्योग आदि लगा करके उस अभाव की पूर्ति करेंगे। और इन तीनों वर्णों की सेवा शूद्र करेगा, शरीर से सेवा करेगा। ये वर्ण व्यवस्था के बिना कौन सा समाज चल सकता है, मुझे बताइए। और यही वैदिक वर्ण व्यवस्था आज लागू करने की आवश्यकता है, जन्मना नहीं, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। तब आपके द्वारा उठाए गए तमाम प्रश्नों का हमको हल मिलेगा। अच्छा महाराज जी, आज समाज आज क्या है? आज हम मन किया शायद आजादी को तरफ हो चुके हैं, आज हम आजाद बैठे हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि आज ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन, शूद्र कौन है? आज दूसरी कौन? आज व्यवस्थाएं चल रही हैं, तमाम मंदिर बन रहे हैं, तो आज ब्राह्मण कहाँ रह गया? कौन यहाँ पे मतलब ब्राह्मण जो आज वेदों का पाठ कर रहा है, शायद न्यूनतम बचे होंगे। आज क्षत्रिय मतलब शायद न्यूनतम बचे होंगे। कौन यहाँ पे जातीय व्यवस्था रह गया, यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो किसी आज का दोषी कौन है, इस समाज दोषी कौन है आज वर्तमान में? यही तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया। पुनः मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि हमें यह तय करना होगा ब्राह्मण के नॉर्म्स क्या हैं। पहले ये समझिए शास्त्र हमें क्या कहता है। समाज, मानव समाज के 3 मुख्य शत्रु हैं, अज्ञान, अन्याय, अभाव। और एक वर्ग जो अज्ञान को दूर करने का बीड़ा उठाता है वो है ब्राह्मण, ना कि ब्राह्मण कुल में जो है वर्मा, तिवारी वगैरह वगैरह नामधारी, उसके बेटे को ब्राह्मण ना कहा जाए। हमें यह तय करना होगा और उसको चिन्हित करना होगा। जैसे, एक मिनट, जैसे आप शिक्षा पढ़ने के बाद योग्यता प्राप्त होने पर, स्नातक होने पर आप उसको डिग्री देते हो कि आज से ये इंजीनियर है, ना कि पहले ही उसको इंजीनियर घोषित करते हो, भले ही वो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। ऐसे ही केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेने मात्र से वो ब्राह्मण नहीं कहलाना चाहिए। व्यवस्था हमको ऐसी बनानी चाहिए जिसके अंदर समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग होगा, जो समाज में से अज्ञान को दूर करके समाज को प्रकाश दिशा देगा, वो व्यक्ति जिसका जीवन तपस्वी होगा, जो ईश्वर विश्वासी होगा, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। और जो अन्याय को दूर करने की क्षमता रखता होगा या ऐसे पदों पर जो जाएगा जिससे समाज व्यवस्था में अन्याय को दूर होकर के न्याय की स्थापना हो सके, वो क्षत्रिय कहलाएगा। और ऐसा वर्ग जो वैश्य है, अर्थात जो समाज में अभाव की पूर्ति करेगा, वो वैश्य कहलाएगा। ये हमको दृष्टिकोण लाना होगा और तभी जाकर के इन सारी समस्याओं का, जो वर्ण को लेकर के आज समस्याएं हैं और एक दूसरे के बीच में क्लैश है। क्या एक इंजीनियर को इंजीनियर मानने में आपको कोई आपत्ति है? और वैसे ही उसकी सेवा लेने में कोई आपत्ति है? इंजीनियरिंग की सेवाएं आप डॉक्टर से जाके लेते हो? ऐसी जब जन्मना वर्ण व्यवस्था को ठुकरा करके हम गुणकर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित करेंगे तो समाज में कहीं भी कोई वैर विरोध नहीं होगा वर्ण शब्द को लेकर के। आज जो ब्राह्मण को लेकर के, सवर्णियों को लेकर के दलितों में जो आक्रोश है और दलितों को लेकर के सवर्णियों में जो आक्रोश है, वो इस कारण से है, विकृत जन्मना वर्ण व्यवस्था के कारण से है कि उसकी योग्यता है नहीं और तुमने उसको ब्राह्मण पद पे बिठा दिया। योग्यता है नहीं, क्षत्रिय मान लिया उसको, केवल क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है इसलिए। और एक शूद्र है, उसने अपनी योग्यता से शिक्षा, मतलब वो बुद्धिजीवी बन चुका है या एकेडमिक लेवल की योग्यता उसने प्राप्त किया, फिर भी आप उसको शूद्र कहते हो। अरे वो शूद्र नहीं है, उसने अपने स्व मेहनत से, अपनी स्व योग्यता से अपनी योग्यता उच्च वर्णस्थ पा लिए, तो उसको वो सम्मान दो। और जो व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में भी क्यों ना जन्मा हो लेकिन मूर्ख है, योग्यता नहीं है, उसको उसका उसी का दर्जा दो। तो बताओ कहीं कोई विरोध रहेगा? बिल्कुल नहीं। बस ये आपके प्रश्न का। तो महाराज जी आपकी बात सही है, आप जो कह रहे हैं। मान लीजिए आज भारत में तमाम लोग जो है 100 में 90 लोग काम करने वाले लोग हैं, चाहे पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में है, तो शूद्र हो गए। तो ये जो मंत्री जी, पार्लियामेंट वाले हैं और विधायक जी, ये कहाँ जाएंगे? ये किस व्यवस्था में आएंगे? क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण, शूद्र क्या है, ये क्या रहेंगे? तब जो भी एकेडमिक लेवल के काम करेंगे, फिर एमपी हो, एमएलए हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जो समाज में से अन्याय को दूर करके न्याय की स्थापना में जो जो भी योगदान देंगे, वे सब क्षत्रिय वर्ग में आएंगे। ब्राह्मण कौन रहेगा? हाँ, बुद्धिजीवी लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो समाज को दिशा निर्देश देंगे। समाज में जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों के जो काम नहीं कर सकेगा, अर्थात जिसके लिए उच्च गुणवत्ता का ज्ञान विज्ञान चाहिए, जिस क्षेत्र में नॉलेज का लेवल चाहिए, उस टाइप के काम करने वाले लोग सारे ब्राह्मण कहलाएंगे। असल में आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक बात और बतानी पड़ेगी।
हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक चीज जो हटा दी गई और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था हम पर थोपी गई, जिसके अंतर्गत असल में विद्या दो प्रकार की होती है, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। पराविद्या का प्रावधान आज की शिक्षा व्यवस्था में है ही नहीं। पराविद्या में क्या क्या आता है? पराविद्या में आता है आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल व्यवस्था, मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई सारी आध्यात्मिक पक्ष को लेकर के पराविद्या के अंदर सिलेबस है। अपराविद्या में क्या आता है? लोक विद्या, जिसमें केमिस्ट्री, भूगोल आदि जितने भी स्कूलों में आज कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, वो सारा लौकिक जीवन जीने के लिए जो हमको ज्ञान विज्ञान चाहिए वो अपराविद्या में। वर्तमान विद्या एकांगी है, अपरा विद्या है। जब हम बचपन से ही परा और अपरा विद्या साथ साथ लेके चलेंगे ना, अपने आप उसमें से ब्राह्मण अलग निकल आएंगे, क्षत्रिय अलग निकल आएंगे, वैश्य अलग निकल आएंगे, और इनमें से तीनों में से जो नहीं बन पाएंगे अर्थात द्विज नहीं होंगे, वो अपने आप छट के रह जाएंगे शूद्र, और उसको कोई शिकायत नहीं होगी। वो अपनी अक्षमता को जानता है कि मैं पढ़ लिख करके योग्य नहीं बन पाया तो ठीक है, मैं शरीर से सेवा दूंगा, समाज सुव्यवस्थित चलेगा। लेकिन आज वो वैसी ना तो हमने वो इतने सालों बाद, आज़ादी के इतने सालों बाद, ना हम अपनी संस्कृति को पहचान पाए, ना अपनी शिक्षा व्यवस्था में उसको लागू कर पाए। तो फिर जब आप विकृत व्यवस्था को लेकर के चलोगे तो विकृतियां तो पनपेंगी, और जब आप एक दूसरे के प्रति अन्याय करोगे तो आक्रोश तो होगा, झगड़े तो होंगे। महाराज जी, आपकी बात बहुत जायज़ है। समाज के जो आज तमाम लोग हैं जो आज सुनेंगे आपको तमाम बातें हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, प्रौढ़ हैं, महिलाएं, जो भी हैं, आज धार्मिक पार्टी बन रही जाति के नाम पे। हर जाति के लोग पार्टी बना के बैठे हुए हैं, गोलबंदी हो रही गांव में जो है, एससी की अलग पार्टी, ब्राह्मण की अलग पार्टी, ब्राह्मण फला महातबा, फला क्षत्रिय महातबा, फला महातबा। ये देश के लिए कितने हानिकारक होंगे आने वाले कल में, इस पर क्या आपकी राय है? हाँ, मेरी राय ये है, वर्तमान में सनातनियों को क्या, विश्व के सारे मनुष्यों को ये जानने की आवश्यकता है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र से पहले हम पहले मनुष्य हैं। हमको बनाने वाला ईश्वर एक है, हम सब भाई भाई हैं, कोई हमसे गंदा या कमतर ऐसा नहीं है। योग्यता के आधार पर व्यक्ति का निर्णय होता है कि ये जैसे अभी किसी भी सेवा संस्थाओं में देखिए, सबको आप प्रिंसिपल नहीं ना बनाते, जो योग्य है उसी को शिक्षा व्यवस्था में प्रिंसिपल बनाते हो। सेना व्यवस्था में हर कोई कमांडर नहीं ना बनता, जो योग्यता हासिल करता है वही तो कमांडर बनता है, और जो जिसकी योग्यता नहीं है वो हवलदार, लांस नायक आदि बन के रह जाता है। और जिसने योग्यता प्राप्त कर ली वो आगे चल करके, अभी देखो पुलिस व्यवस्था में हर कोई ना कमिश्नर नहीं ना बन जाता है ना, उसके नीचे फिर इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, और दूसरे सारे होते हैं, फिर नीचे सबसे नीचे हवलदार होता है। तो जैसे ये गुणकर्म स्वभाव के आधार पर विभाजन है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वर्तमान में जो वर्णों को लेकर के आज बात है, वो मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वो विकृत जन्मना वर्ण व्यवस्था होने के कारण। अच्छा, दूसरी बात, वैदिक व्यवस्था में आपके सारे प्रश्नों का हल है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था हम आज तक अपना नहीं पाए हैं, अभी भी हम पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को ढो रहे हैं, तो फिर हमारा क्या अच्छा हो सकता है? जिस व्यवस्था के चलते हम विश्व श्रेष्ठ थे, जिस व्यवस्था को अपना करके, वेद मूलक शिक्षा पद्धति को अपना करके हम विश्व गुरु थे, जिस वेद मूलक शिक्षा प्रणाली को जीने के कारण हम चक्रवर्ती सम्राट थे, और 1-2 वर्ष के लिए नहीं, जब से सृष्टि बनी है तब से महाभारत का युद्ध होने के बाद भी अंतिम चक्रवर्ती सम्राट जो है ना, राजा युधिष्ठिर थे। अब आप देखिए, इतना सब कुछ हमारा गौरवशाली अतीत होते हुए भी हम क्यों नहीं उसको अपना रहे हैं, जिसके कारण हम श्रेष्ठ थे? हम क्यों उन पाश्चात्य लोगों का जीवन या शिक्षा पद्धति या वेशभूषा या खान पान आदि के प्रति हम क्यों लट्टू हैं? महाराज जी, एक सवाल छोड़िए, मैकाले को आप क्या मानते हैं? मैकाले ने आपको अंग्रेजी दिया है। भारत में लोग कहते हैं, आज तमाम समूह ऐसे लोग हैं कहते हैं मैकाले बड़ा महान था, उसी की देन हम आज राजा बने बैठे हुए हैं, विश्व की बात कर पा रहे हैं, UN है, फलाना है, ढिमकाना है। आपने एक बात जो कही वेदों के बारे में कि एक विश्व में एक भाषा रहे, आज अंग्रेजी जो मैकाले की, जो भी कहा जाए मैकाले के दिन भारत के बारे में है, तो लग रहा है कि जो मैकाले थे वेदों को मान लिए और मैकाले को मान लिए। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या उद्देश्य है? जो अंग्रेजी है, हिंदी है, इस पर क्या तमाम बवाल रहता है आए दिन में?
मैकाले ब्रिटिशर्स लोगों के लिए महान था, हमारे लिए नहीं। भारतीय मानते हैं आप, तमाम लोग हैं, तमाम विद्यालय सीबीएसई बोर्ड खुले हुए हैं, एसएससी बोर्ड खुले हुए हैं, जहाँ तक है कि बच्चा को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलता है आजकल, हाय हेलो बोलता है, हाँ। नमस्ते प्रणाम जो हमारा सब भूल चुके हैं हम लोग आजकल तो। सुनिए मेरी बात, उसने एक विजन लेके चला, वो भारत में आया, उसने देखा भारत में गांव गांव में गुरुकुल हैं, यहाँ का हर व्यक्ति शिक्षित है, यहाँ गांव गांव में जो है ना उद्योग धंधे चलते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते हैं, हर गांव के लोग यहाँ स्वात्मनिर्भर हैं। अब इनके ऊपर कैसे शासन करना, अपना शासन कैसे कायम करना और लंबे समय तक कैसे चलाना, उसने इसके लिए एक योजना बनाई। मैं कहता हूँ 1835 का वो दिन, एक दिन है, मैं तिथि भूल रहा हूँ, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में सबसे काला दिन है। क्यों काला दिन है? लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया था, है ना, और उसमें ये लिखा था, मैं भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहता हूं जो रंग से तो भारतीय होगा, यानी काला होगा। गोरे अंग्रेज थे ना, अंग्रेज गोरे थे ना, ये कह हाँ। सकते हैं। तो कहता है मैं भारत में एक ऐसा वर्ग, इस शिक्षा पद्धति को लागू करके भारत में मैं एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहता हूं जो त्वचा से तो भारतीय होगा लेकिन अभिरुचियों से, बातचीत से, खान पान से, वेशभूषा से, पश्चिमी होगा। हाँ, और आदतों से वो अंग्रेज होगा। तब हम भारतीयों पर शासन लंबे समय तक कर पाएंगे। और उसने उस समय लॉर्ड बेंटिंक हमारे यहाँ वाइसरॉय हुआ करते थे, उन्होंने उसके लॉर्ड मैकाले की उस दस्तावेज पर साइन करते हुए लिखा था कि मैं लॉर्ड मैकाले की इस शिक्षा व्यवस्था का जो प्रस्ताव है इससे मैं 100% सहमत हूँ। लॉर्ड मैकाले तो मर गए, लॉर्ड बेंटिंक भी मर गए, दोनों ही आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके द्वारा रचे हुए काले अंग्रेज जो है ना, वो मैकाले को श्रेष्ठ मानते हैं, हम नहीं मानते। हमारे लिए तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि श्रेष्ठ हैं, जिनके कारण से हम विश्व श्रेष्ठ थे, जिनके कारण से हम विश्व गुरु थे, जिनके कारण से हमारा देश चक्रवर्ती सम्राट था, ना कि लॉर्ड मैकाले और उसकी शिक्षा पद्धति। ये तो पाश्चात्य आयातित विकृत मानस व्यक्ति पैदा करने की शिक्षा पद्धति है। सरकार तो चाहती है कि मतलब लोग आज गांव में अंग्रेजी बोलें, गांव के जो आज आप भी कहें जो आज जो गांव शूद्र लोग है, जो आज लोग मानते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, गुड मॉर्निंग, गुड हाय हेलो बच्चे को मतलब अंकल आंटी सिखा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न, क्या करेंगे इस पे आप? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हमें अंग्रेजों से सीखना चाहिए। अंग्रेज हमारे देश में लगभग 200 साल आके राज्य करके गया जी। एक भी अंग्रेज ने जो है ना धोती पहनना नहीं सीखी या धोती पहनना नहीं चाहिए। हमने धोतियां खोल दी, पतलून पहने घूम रहे हैं। एक भी अंग्रेज अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि तू मुझे पिताजी बोलना, जबकि अंग्रेजी भाषा इतनी लंगड़ी है, इतनी अपाहिज है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, नजदीकी रिश्तों के लिए इनके पास इनके डिक्शनरी में अपने कोई शब्द नहीं है, सारे भारत से ले लिए उन्होंने उधार। वे अपनी मां को कहते हैं मदर, वो हमारे सनातन में सदा से चला आया है, माता, मातरो, मातरह, मातरह से बना दिया मदर। वे पिता को कहते हैं फादर, वो भी चुराया हुआ है हमारी संस्कृति से उन्होंने। पिता, पितरो, पितरह, फादर। बहन को कहते हैं सिस्टर, ये भी उनका अपना शब्द नहीं है, हमसे चुराया उन्होंने। स्वश्री शब्द है संस्कृत का, रूप चलते हैं उसके, स्वसा, स्वसारो, स्वसारह, बना दिया सिस्टर, है ना। भाई को कहते हैं ब्रदर। एक तो शब्द उनका होना चाहिए था, अपना निज शब्द है ही नहीं उनके डिक्शनरी का, चुराया है भारत से उन्होंने। भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरह, ब्रदर, है ना। अब देखो, इन लॉस के लिए इनके पास शब्द ही नहीं है, और चाहे इनकी भाषा इतनी अपाहिज, ये लोग इतने घटिया, बौने बौने, बौनी बौनी इनकी संस्कृति, ये काले अंग्रेज हैं जो इसको महान कह रहे हैं। लेकिन हम बताते हैं आपको, देखिए, चाहे फूफा हो, मौसा हो, जो है ना चाचा हो, मामा हो, इनके यहाँ सब अंकल हैं। हमारे यहाँ तो हरेक रिश्ते के लिए अलग अलग नाम है, हरेक रिश्ते का अलग नाम से सम्मान है। और इन लॉस के बारे में तो इनका पूरा मतलब बोरिया बिस्तर बजा हुआ है।
फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हैं। हमारे यहाँ तो अलग अलग नाम होते हैं, आप जानते ही हैं। हाँ, ससुर, सास, ननंद, देवरानी, भौजाई, पता नहीं कितने, हर रिश्ते के लिए नाम। इतनी हमारी समृद्ध भाषा, इतनी हमारी समृद्ध संस्कृति, रिच संस्कृति है ना। जीवन से जुड़े हुए मूलभूत चीजों के लिए इनके पास अभाव है। धरती को वो अर्थ कहते हैं, इनके पास पर्यायवाची नहीं है। हमारे पास 50 पर्यायवाची हैं। पानी के लिए ये लोग वाटर कहते हैं, इनके पास पर्यायवाची नहीं है। हमारे पास 50 शब्द हैं, है ना। हाँ, ये हवा को एयर कहते हैं, एक पर्यायवाची है विंड, लेकिन हमारे यहाँ हवा के लिए 50 शब्द हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इनको महान कहने वाला, इनकी संस्कृति को महान कहने वाला खुद लॉर्ड मैकाले द्वारा पैदा किया गया अंग्रेज है, ऐसा समझ लो। हमारी संस्कृति आदि संस्कृति है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, विश्व की सर्वोन्नत संस्कृति है। महाराज जी, भारत में क्या है कि अगर आपके मतलब गाड़ी पे हिंदी में लिखा हुआ है तो वहाँ चालान काट देते हैं, मतलब गाड़ी पे अधिकारी चालान। ये नियम आपके सरकार ने बनाया हुआ है, व्यवस्था बनाई गई, तो भारत में हिंदी कैसे पनप पाएगी। आज भारत में अगर आपके दस्तावेज कोई हैं, हमारे साइन है ना, जो हम साइन करते हैं अंग्रेजी में हो चुके हैं। पहली बात तो आधार कार्ड पे तमाम चीज़ें हैं। कैसे आप कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले कल में कोई बदलाव हो पाएगा भारत में भी? आजकल जान लीजिए, इस बात के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के पार्लियामेंट में जाकर के हिंदी बोल सकते हैं, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाकर के हिंदी बोल सकते हैं, किसी भी देश में जाते हैं और वहाँ पर हिंदी बोल सकते हैं और उनको शर्म नहीं आती, और फिर हमको क्यों शर्म आ रही है? नहीं, चालान तो सरकार तो नहीं की है। हाँ। कोई बिल ले आए, पास कर दे बिल, तो भाई की वाहनों पे आज से हिंदी में नेम प्लेट लगे होंगे, यूपी क्या लिखा हुआ है। पहले हमें अपने अंदर अपने भाषा के प्रति, अपनी वेशभूषा के प्रति, अपने खान पान के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति गौरव अनुभव करना होगा और अपनी रीढ़ को ठीक करना होगा। तब जाकर, एक मिनट, तब जाकर के ना हम सरकार को सारे लोग मिल करके आवाज उठा करके इन कुव्यवस्थाओं के लिए सरकार को बाध्य कर सकते हैं। सरकार किसकी है? हमारी, आपकी है ना। लेकिन हम आपके हृदयों में ही अपनी भाषा के प्रति गर्व नहीं है। चबा चबा करके हम अंग्रेजी बोलते हैं, और कोई हम कहीं जाते हैं, हम तो जो है अपनी भाषा नहीं बोलते, अपने भाषा पे गर्व नहीं करते। 100 में 60 आज भारतीय हिंदी बोलते हैं। गांव में आज क्या है, किसी वकील साहब गांव में आ गए, लेखपाल साहब गांव में आ गए, एसडीएम साहब, डीएम साहब, कोई आ गया, तमाम योजनाएं भारत गांव में आती हैं। अंग्रेजी में पत्र पाते हैं बेचारे गरीब आदमी। दवा कराने गए, दवा जो ले आए, दवा में क्या दवा मिल रहा है अंग्रेजी में लिखा हो। गरीब आदमी कहाँ जान पाएगा इसके बारे में? उसकी मजबूरी है। आज मैं मान लीजिए गाँव पैदा हुआ तो मेरी मजबूरी है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना है। तो दोस्त तो शायद सरकार का ही तो है, कैसे मान लें कि दोस्त गाँव वालों का है। आज गाँव में आप जाइए, 10 घर में सिर्फ एक घर पाएंगे आप हाई हेलो वाला, बाकी और लोग, गाँव के लोग जो है, सरकार नियम ले आए कि भाई आज से हिंदी को जो है हम मानेंगे अपना जो है। लेकिन आज दवाओं से लेके जितने फॉर्म आपके गवर्नमेंट के फॉर्म है, ऑफिस है, ऑफिसरी है, आज गरीब आदमी नहीं पढ़ पाता है वो। जब विश्व के देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुए ना जी, जापान भी तो आज़ाद हुआ था। उसने पूछा, उसके राष्ट्राध्यक्ष ने पूछा अपने शिक्षाविदों को, तुमको कितने दिन चाहिए अपनी राष्ट्रभाषा जापानीज तय करने के लिए? तो उन्होंने कुछ 1-2-3 वर्षों की बात कही। उन्होंने कहा, मैं तुमको 8 दिन देता हूँ। 8 दिन के अंदर इस देश की भाषा जापानीज करो, और 9वां दिन नहीं मिलना तुम्हें। अब देखो, मैंने आपको अपने साक्षात्कार में पहले ही कह दिया, सुधार ऊपर से आता है। हाँ। अब हम नीचे में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, नीचे वालों को ना दोष दे सकते हैं और ना उनकी कमियां निकाल सकते हैं। हमें ऐसे शासकों को चुन करके भेजना होगा जो हिंदी को गौरव माने और वो व्यवस्थाएं लागू करें, तब जाकर के कहीं कुछ बदलाव आएगा। अच्छा महाराज जी, आज मांसाहार एक फैशन बन गया। आजकल पार्टियों में, विवाह में, हर जगह आप देखेंगे मांसाहार, मदिरापान जो है चरम पे चल रहा है। और सिर्फ युवक ही नहीं, यहाँ तो कहें कि बराबरी के बाद में महिलाएं भी शायद बराबर हैं एक तरह से चुके हैं आज, क्योंकि एक महिलाओं में होड़ है कि हम पुरुष बन जाएं, पुरुषों में होड़ है कि भाई मैं तो मर्द हूँ, मुझे राज करना औरतों के। तो इस पे क्या बवाल चल रहा है, इस पे क्या किराया है मामले के ऊपर जो है? मेरा ये मानना है कि लोगों को मांसाहार से होने वाले जो है ना दोषों को, और देखिए प्राचीन जमाने में भी लोग मांसाहारी थे,
आप विश्वास नहीं मानेंगे, रामायण काल में नरभक्षी राक्षस थे। खुद रावण कह रहा है सीता को कि तू इतने वो एक टाइमिंग दे रहा है, पीरियड दे रहा है कि इतने दिन में तू मान जा, मेरी हो जा, और नहीं तो मैं मेरे पाचक तुझे काट करके नाश्ता बनाएंगे और मुझे नाश्ते में परोस देंगे। इसका मतलब रावण खुद कह रहा है नरभक्षी था। पर क्या राम मांसाहारी थे? नहीं थे। भारत में लोग राम को जो है, राम आज कटघरे में है। भाजपा कह रही कि राम मेरे हैं, कांग्रेस ने कहा कि राम काल्पनिक हैं, और अन्य पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई गौतम बुद्ध में। तमाम एक खींच राम के बारे में, तमाम विकल्पनाएं और विकृति फैली हुई राम के बारे में। राम वास्तव में थे कि नहीं थे? आप राम को क्या मानते हैं? राम महामानव थे कि भगवान थे? देखिए, आपने 4-5 क्वेश्चन एक साथ पूछे जी। पहला क्वेश्चन, राम महापुरुष थे, और महापुरुष किसी एक समुदाय विशेष का नहीं होता। जैसे ईसा मसीह हुए, ये केवल ईसाइयों के नहीं हैं। आज हमारी मूलभूत समस्या ये है कि राजस्थानियों ने महाराणा प्रताप को महापुरुष अपना मान लिया, बस उन्हीं तक सीमित रह गए। क्या महाराणा प्रताप केवल राजस्थानियों का महापुरुष है? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्रियन लोगों ने शिवाजी को अपना महापुरुष मान लिया, वहीं तक उन्होंने सीमित कर रखा। दूसरे प्रांतीय लोग उनको महापुरुष नहीं मानते। अच्छा, ये शिवाजी महाराज का दोष है? बिरसा मुंडा हो गए और लोग हो गए। हाँ, अब वही मैं कह रहा हूँ, क्षेत्रीय लोगों ने अपने अपने महापुरुष चुन लिए, पर क्या वो क्षेत्रीय लोगों के लिए ही प्रेरणादायी हो सकते हैं? क्षेत्रीय आपका कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या जिन क्षेत्रीय लोगों को महापुरुष मान लिया गया, दूसरे क्षेत्र के लोग उन्हें महापुरुष नहीं मान सकते? बिल्कुल गलत बात है। मानना चाहिए ना? बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन ये दो लोगों का दोष है, ना कि उन महापुरुषों का। अब आपने पूछा महापुरुष और भगवान क्या, तो मैं आपको बताता हूं। ईश्वर अवतार नहीं लेता, उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर सर्वव्यापक निराकार होने से सर्वव्यापक को शरीर की मर्यादाओं में नहीं बांधा जा सकता। जीव अवतार लेते हैं। अनेकों जन्मों में जब व्यक्ति शुभ कर्म करता करता महापुरुष पदवी को पाता है, ऐसा महापुरुष किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी स्थान विशेष के लिए, किसी समय विशेष के लिए प्रेरणादायी नहीं होता, अपितु मानव मात्र के लिए और सदा के लिए वो प्रेरणा का स्रोत होता है। फिर चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे महावीर हो, चाहे गौतम हो, ये सारे मानव जाति के लिए पूज्य लोग हैं, क्योंकि इन्होंने सामान्य मानवी से ऊपर उठ करके अपने जीवन को उन्नत बना करके जनता को सुख पहुंचाने का प्रयास किया, और उनसे मोटिवेट होकर के हम भी ऐसे ही उच्च बन सकते हैं। तो ये सारे इस दृष्टि से पूजनीय हैं, ना कि ईश्वर के स्थानापन्न पूजनीय हैं। ये अंतर समझिए। आपने भगवान और ईश्वर के बीच में मुझे फर्क पूछा, तो शरीरधारी ईश्वर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ईश्वर के जो 5 काम है, सृष्टि की रचना करना, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी शरीरधारी व्यक्ति सृष्टि की रचना कर सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। कोई भी शरीरधारी व्यक्ति इतने बड़े यूनिवर्स को, जो अरबों खरबों आकाश गंगाएं गैलेक्सीज हैं, इनको चला सकता है, हाँ या ना? अब जो भी कहा जाए, लेकिन लोग कहते हैं ब्रह्मा होता है। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब जवाब तो लोग सही करेंगे, फिलहाल तो मैं तो सवाल करूंगा। सवाल लोगों के हैं। हाँ। आज तमाम गाँव में नहीं, लोगों को तय करने दो ना, मैं आपको प्रतिनिधि बना रहा हूँ, लोगों का प्रतिनिधि बन के आप उत्तर दीजिए ना। ये लोग तय करें महाराज जी, तो बात ये जनता के बारे में है। लोगों की अपनी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, क्या एक शरीरधारी व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है, हाँ या ना? ये तो लोग तय करेंगे महाराज जी। मेरा क्या मानना है? आपकी क्या मान्यता है? मैं अपने अध्ययन से बताऊंगा ना। हाँ, बताइए। इस पर मेरी अध्ययन नहीं है, इस बारे में मैंने इस पे अध्ययन नहीं मैं आपको बताता हूँ जी। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको महापुरुष मानने लग गया अभी। क्या आप इस पूरे ब्रह्मांड को चला सकते हो, हाँ या ना? नहीं है, संभव नहीं ना। यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे। अच्छा, चलिए आगे चलिए। इस पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने का कार्य ईश्वर करते हैं। मैं आपको ईश्वर मानता हूं अभी से। क्या आप एक मिनट, क्या आप इस पूरे ब्रह्मांड को चूर्ण चूर्ण विखंडित करने का सामर्थ्य रखते हैं? हिंदू कहता है कि इसके पास तमाम भगवान देवता हैं, नवग्रह हैं। भागिए मत, उत्तर से भागिए मत। नहीं, जैसे मैं जिस धर्म में मैं आता हूँ, मैं हिंदू तो जानता हूँ, हिंदू के बारे में। हिंदू में मैं क्या बताया कि भाई 2 मिनट उस बात को पीछे रखते हैं ना, एक पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप प्रश्न का उत्तर पूरा करने नहीं देते, इधर उधर भागते हैं। सुनिए, अच्छे एंकर बनिए। मैं ये कह रहा हूँ, भले ही कट कर देना बाद में। नहीं, कट नहीं, आपकी हर रिकॉर्डिंग लाइव जाएगी। ये जानते हैं, आज चर्चा सवाल समाज के बारे में है। हाँ, समाज के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और आपको उत्तर सत्य वचन। हाँ, तो देखिए, जब शरीरधारी व्यक्ति ईश्वर का एक भी काम नहीं कर सकता,
आप अज्ञानवश उसको ईश्वर मान रहे हैं। अरे ईश्वर अलग है भाई, भगवान अलग है। भगवान मैं और आप कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? कर्म के अनुसार। हाँ, आप कर्म को मानते हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं ऐसा है, सुनिए मेरी बात। मैंने क्या कहा, महापुरुष कैसे बनते हैं? अनेकों जन्मों में शुभ कर्म करते 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 उसकी इंक्रीमेंट होती है और ईश्वरीय कृपा से वो भगवान या देवी या भगवती बनता है, पर वो ईश्वर नहीं होता, क्योंकि ईश्वर का एक भी कार्य करने में वो सक्षम नहीं है, इसलिए वो ईश्वर नहीं है। पर फिर भी ईश्वर न होते हुए भी वे हमारे लिए पूज्य हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, गौतम हो, ईसा मसीह हो, ये गुरु नानक देव हो, ये सारे हमारे लिए पूज्य हैं। किस रूप में? धूप दीप नैवेद्य आदि करने के रूप में नहीं, उनसे उनके जीवन की अच्छी घटनाएं जिनके कारण वे उच्च हुए, अपने जीवन में मोटिवेशन लेकर के धारण करने के रूप में वे हमारे लिए पूज्य हैं। अब पूछिए। अच्छा महाराज, विज्ञान तो कह रहा है कि ईश्वर शायद नहीं है, विज्ञान कहना है कि ठीक है आज जो आप करेंगे सामने परिणाम आप, विज्ञान कहता है कि ईश्वर नहीं है। आप गूगल बाबा से पूछिए, दुनिया का हर नोबेल लॉरेट वैज्ञानिक ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है। ये अलग विषय है, वो सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए उसके विषय में स्टेटमेंट नहीं दे रहा। पर आप अपने ज्ञान को ठीक करिए। विज्ञान के जितने भी टॉप लेवल के, फिर चाहे आइंस्टीन हो, चाहे आप एक गूगल में डालिए गॉड इन द व्यू ऑफ साइंटिस्ट, आपको सारे दस्तावेज मिल जाएंगे। दुनिया का एक भी नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट ईश्वर की सत्ता को नकारता नहीं है। ये अलग बात है, वो उसकी सिद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि उसका संशोधन का क्षेत्र केवल प्रकृति है। तो जिस क्षेत्र में उसने शोध किया है वो उसी के विषय में ऑथेंटिकली बता सकता है। जो उसका क्षेत्र ही नहीं है खोज का, उस विषय में उसने पता किया नहीं है, परंतु उसको अंदर से विश्वास है। ओशो को आप क्या मानते हैं? आज एक आचार्य ओशो भी थे। ओशो वास्तव में कहें आज की युवाओं के लिए इतने प्रेरणा बने हुए हैं। आज हर घर में, समुदाय में, हर कोने में, आपको गांव में गए मैं ओशो को उसको सुनते हैं, ओशो के बारे में। ओशो ने साफ कह दिया है कि जो करोगे यहीं भर के जाओगे। तो आज ओशो को आप क्या मानते हैं गुरु जी अपने? समाज के एक विशिष्ट वर्ग को उन्होंने दिशा निर्देश दिया, लोग उनके आज भी फॉलोअर्स हैं, तो निस्संदेह वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में समाज में प्रतिष्ठित थे और मैं उसी रूप में उनको मानता हूँ। वो कहता है कि ईश्वर तो है ही नहीं, ये मिथ्या है, पाखंड खाली फैलाया गया ईश्वर के बारे में। जो है किसने कहा? ओशो की। हाँ, रिकॉर्डिंग पड़े हुए यूट्यूब पे, आप डालेंगे तो साफ कहते हैं कि जो आप जो कर्म करोगे सामने आएगा तुम्हारे। जो है ओशो को पूछो और मुझे आके बताना, जो कर्म करोगे उसका फल कौन देगा? या ओशो के डिसाइपल्स को पूछो जो ओशो को मानते हैं। यदि ओशो ये कहता है कर्म करो, एक मिनट, कर्म करोगे और फल मिलेगा, ये देने वाला कौन है? पूछो जरा। नहीं, साइंस तो कहता है F बराबर एम ए। भागो मत प्रश्न से, ओशो की बात बता रहा हूँ आपको। ये ओशो बोलता है कि F बराबर एम ए, एक्शन रिएक्शन एक आपका नियम है। हाँ, वही। आप अगर दीवार पे मुक्का मारोगे, एक मिनट, आपने कर्म किया, आप अच्छे कर्म का तो फल जरूर चाहोगे, क्योंकि उसका फल सुख मिलता है और सुख हर किसी को चाहिए। पर बुरा कर्म करके कोई दुख प्राप्त करना नहीं चाहता, और ये दुख मिलता है हर जीव को बुरे कर्म करने का। यदि ओशो ईश्वर की सत्ता को नहीं मान रहा तो उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो बुरा कर्म करके दुख पा रहे हैं, ये दुख आ कहाँ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो महाराज जी आज जो मंदिर बने पड़े हैं, आज नियम है, महाकुंभ चल रहा है। पाप धुलने की प्रक्रिया कहते हैं महाकुंभ को। अगर कहा जाए मुख्य नाम क्या कि महाकुंभ चल रहा है और पाप धुल लो, तो नदी अगर पाप धुलेगी तो गंदी हो जाएगी। तो गंगा, अगर आप गंगा को मानते होंगे, आप गंगा नदी है कि क्या है, देवी हो, क्या है गंगा आपके लिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ। लोगों की मान्यता है, पर ऋषियों की मान्यता ये नहीं है। ऋषि क्या कहते हैं? अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल से शरीर धुलता है, मन के पाप नहीं। और यदि जो लोग ऐसा मानते हैं कि मन के हमारे पाप भी धुल जाते हैं, उनसे मेरा सवाल, केवल धुलते धुलते हैं? पहला जो धुल के गया है वो आपको चिपटेंगे नहीं? आपसे पहला जो वहां नहा के धुल के गया है वो चिपटेंगे नहीं? मेरी बात सुनिए, ना तो धुलते हैं ना चिपटते हैं। मैंने कहा ना, ऋषियों की मान्यता है कि हमारे शरीर के तन का मैल तो धुल सकता है, मन का, मनः सत्येन शुद्ध्यति, सत्य के आचरण से मन शुद्ध होता है। और किया हुआ अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये हमारी सनातन व्यवस्था है। कितने ही वर्ष क्यों ना हो,
किया हुआ पाप कर्म नष्ट नहीं होता, जी। वो भोगना ही है, ये हमारी मान्यता है। और उसका नियमन करने वाला ईश्वर है। और ये देखते हैं हम, ये गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली शेर आदि मुफ्त में नहीं बनाए। कोई भी मनुष्य इन योनियों में जाना नहीं चाहेगा, पर ये बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकारा नहीं और ईश्वर के नियमों का भंग किया। चोरी, लूट, चकारी और व्यभिचार आदि, नशा आदि कर्म किया, मांसाहार आदि किया, जिसके कारण से आज वो जेल भोग रहे हैं सारे प्राणी। ऐसे ही हमारी भी दुर्गति होगी। ये पता न होने के कारण आज धड़ल्ले से अनाचार कदाचार बढ़ रहा है। अच्छा महाराज जी, आज आप जानते होंगे लगातार कि हर धर्म में पैकेज है। ईसाई से लेकर चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, कोई धर्म पैकेज है। कितना आप अगर पाप करेंगे तो इतना रुपए अगर मतलब चाहे क्षमा पत्र हो गया ईसाइयों में जो है, हिंदुओं में क्या है कि दान करना हो गया, मस्जिदों में क्या है कि तमाम व्यवस्थाएं बनाएगी फंडिंग के लिए, फंड चल रहा है, दबा के चल रहा है। ये धर्म की दुकानें हैं। तो कैसे इन्होंने अपने जो है ना मॉल सजा रखे हैं। एक मॉल का नाम है मंदिर, दूसरे का नाम मस्जिद, तीसरे का नाम गिरजा, चौथे का नाम गुरुद्वारा। और इनमें बैठे हुए पुजारी, ये पुजारी नहीं हैं, ये धर्म के ठेकेदार हैं। और ये लोगों को बुला रहे हैं, आओ आओ चढ़ावा चढ़ाओ। लोग जा भी रहे हैं, जा रहे हैं, अज्ञान के कारण जा रहे हैं। जिस दिन मैं धर्मगुरु हूँ और लोगों को कहता हूँ, देखो तुम दान कर रहे हो और उसका यदि हम परोपकार में प्रयोग करेंगे तो उसका तुमको पुण्य अलग मिलेगा, परंतु तुमने जो पाप किए हैं एक नया पैसा भी वो माफ नहीं होने वाला, तो उसका तुमको पूरा पूरा फल भोगना पड़ेगा। यदि ऐसे ये पुजारी, पादरी, मुल्ला और ये धर्मगुरु कहने लगे, इनके दुकान में भीड़ छट जाएगी, कोई आएगा ही नहीं। यदि दान चढ़ावा चढ़ाने के एवज में मेरे पाप न माफ होते हों, मुझे क्षमा न मिलती हो, तो मैं क्यों मंदिर जाऊं भला? क्यों भला चढ़ावा चढ़ाऊं? क्यों भला जागराते कराऊं? क्यों भला जो है ना लंगर कराऊं? कराएगा ही नहीं। और भी जोड़ेंगे इसमें, आप चद्दर क्यों चढ़ाऊं, मैं बाजार क्यों जाऊं, वही धंधा बंद हो जाएगा उनका। इसलिए ये धर्म के ठेकेदार वो वाली बात छुपा के रखते हैं। पता तो इनको भी है, पर उनको अपना धंधा चलाना है, उनको अपनी दुकानदारी चलानी है कि आओ तुम माफ हो जाएगा, आओ तुम जो है क्षमा मिल जाएगी, आओ तुम। अच्छा, क्या ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था को धत्ता बताना नहीं है? ईश्वर 100% न्यायकारी है, उसको अन्यायकारी सिद्ध करना नहीं हुआ कि तुमने प्रसाद ला करके चढ़ाओ या चढ़ावा ला करके चढ़ाओ, मंदिर में जा करके पुजारी को दो। क्या ये मंदिर के पुजारी एजेंट हैं ईश्वर के कि माफीनामा देने के, और जो है ना, और ये माफी मांग करके फिर से पाप करने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा? इससे क्या अपराध को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या ईश्वर ऐसा चाहता है? बिल्कुल नहीं चाहता। ये तो षड्यंत्र है इन पादरी, मुल्ला, मस्जिद आदि के जितने भी पुजारी और जितने भी धर्मगुरु हैं, इनका षड्यंत्र है। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। ईश्वर तो कहता है जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। आचार्य जी, वैकेंसी आने वाली, ये हर जगहों पे ऐसे मस्जिदों में और मंदिरों में हर जाति के लोग वहाँ मंदिर के पुजारी बनेंगे। वैकेंसी भी आने वाली, सरकार कोटा दे रही है इस बारे में, और शायद वो वैकेंसी और फीस बहुत हाई है। सरकार से क्या कहेंगे आप कि ये मंदिरों के ऊपर कोई लगाम लगाए? कि आजकल मोदी जी की काम कर रहे हैं यूपी में, आए दिन मंदिर संभल में मंदिर खोज रहे हैं, जहाँ जहाँ मतलब आपने कहा कि मुगल आए थे, जो काम मुगल ने किया आज जो काम मोदी जी कर रहे हैं। तो वर्तमान पे बात कम होती है, जब हम कुछ बोलते हैं तो भाई फलाने ने किया था, तो बदलाव कैसे हो पाएगा? अगर हम आज पे काम नहीं करेंगे तो कल कैसे करेंगे? सरकार से क्या मांग आपकी है कि क्या कर रहा है सरकार, क्या कर रहे हो? मेरी सरकार से ये मांग है, मंदिर बांधने में, लोगों के आस्था स्थान बांधने में हमारा विरोध नहीं है। पाखंड को बढ़ावा देने के मामले में हमारा विरोध है। मंदिर के नाम पर, ईश्वर के स्थानापन्न जड़ मूर्तियों की पूजा करने के नाम पर हमारा विरोध है। मस्जिद के नाम पर मज़ार बांध करके, जबकि इस्लाम में मज़ार का कोई प्रावधान ही नहीं है, बल्कि मज़ार पे मत्था टेकने वाला नॉन इस्लामिक है। ऐसा होते हुए भी सारे इस्लामिक लोग मज़ार बना बना करके उनका पैसा जनता से, भोले भाले हिंदू जनता को फंसा करके उनसे पैसा लूटने का उनका एक षड्यंत्रकारी धंधा है। तो क्योंकि अरब में कहीं मज़ार नहीं है, किसी दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ में कोई मज़ार नहीं है, क्योंकि ये एंटी इस्लामिक है। भारत में ही क्यों मज़ार हैं इतने, और इसको इस्लाम धर्म के साथ जोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सब बंद होना चाहिए। मंदिर होने चाहिए, उसमें एक मिनट, मंदिर होने चाहिए, उसमें उच्च धर्म गुरु
धर्म की, ईश्वर की, न्याय की और शांति की और ये इसके संदेश होने चाहिए। वहाँ जाकर के लोग अपने अज्ञान को दूर करें, सत्य सनातन वेद संस्कृति को जाने, हाँ सत्य सनातन वेद संस्कृति को अपने धर्म गुरुओं से जाने। इसके लिए मंदिर होने चाहिए, इसके लिए मंदिर होने चाहिए कि जहाँ वो जा सकें और ईश्वर की आराधना कर सकें, अपने आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को समझने के लिए वहाँ बैठ करके थोड़ा देर ध्यान कर सकें। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे होने चाहिए, ना कि मनुष्य को एक बाड़ा संप्रदाय का उसमें बांध करके दूसरे मनुष्य के लिए, दूसरे मनुष्य के प्रति नफरत पैदा करने के लिए एक षड्यंत्रकारी गुट बनाने के रूप में मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे नहीं होने चाहिए। ये मेरी मान्यता है। दो सवाल लेंगे आपसे और एक सवाल आप ही का सवाल है कि आप कहते हैं कि नववर्ष हमको नहीं, हम नहीं मानते नववर्ष को। आपका गाना भी आया था कि नववर्ष सबका हमको नहीं है, तो क्या मसला है ये? मैंने उसको स्वर दिया था, गाना किसी और का। मसला क्या था? हाँ, वो ये है कि प्रकृति जो है वसंत ऋतु से हमारी सारी सृष्टि शुरू हुई है। 31 दिसंबर वसंत ऋतु तो है ही नहीं, ये तो शिशिर का काल है। हर कोई ठिठुर कर घर में दुबका हुआ है, उल्लास का कोई माहौल ही नहीं है पूरे सृष्टि में। आप देखो, जब फागुन आता है, फाल्गुन महीना आता है, सारे पत्ते झड़ते हैं और नवीन कोपलें आती हैं, है ना। और विश्व में हर कहीं, अपने भारत में भी वर्ष की शुरुआत, एंडिंग जो है मार्च से होती है और वहीं से सारे जो है ना नए वर्ष, वृक्ष, सारी प्रकृति अपना रूप बदल रही है ना। और मनुष्य के अंदर भी उल्लास होता है ना। फसलें नहीं आती हैं और आदमी आनंद प्रमोद मनाता है। वो क्षण हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। नववर्ष जो हम महाराष्ट्र में उसको गुड़ी पाड़वा कहते हैं, तेलंगाना आदि में उसको उगादी कहते हैं और यहाँ पर हम नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं। तो वो मार्च के आसपास आता है ना। तो वो केवल भारतीयों का ही नहीं, विश्ववासियों का, इस धरतीवासियों का नववर्ष वही है। ये तो अंग्रेजों के बाद से चला कि ईसा मसीह के बाद से चला। उससे पहले दुनिया किसको नववर्ष मानती थी? इसी को नववर्ष मानती थी और वही होना चाहिए। सृष्टि भी हमको वही संकेत दे रही है, नववर्षीय है। हाँ, नववर्षीय। महाराज जी, सवाल आखिरी हमारा और आप लंबा बात हमारा आपसे हुआ, तमाम पृष्ठ छपे हुए थे। मुख्य सवाल युवाओं का आज है। आज कोई युवा अगर आप अध्ययन कर लिया है, चाहे युवती हो या अध्ययन, विवाह एक बड़ा विषय बन चुका है, बेकार भी है और कहें तो विवाह को। आज दहेज की व्यवस्थाएं हो गई और प्रेम विवाह हो गया। आज युवा चाहता है कि भाई शादी मेरी जहाँ हो जहाँ मैं चाहता हूँ, मन मिले, एक विचार मिले, कुछ से कह पाएं। और बाप कहता है, माँ बाप कहते हैं कि भाई समाज ये करेगा, समाज वो करेगा, दहेज मिल जाए। पहले हम बेटी को छिपाते हैं और फिर बेटे को लाके बेचते हैं और बेटी के दाम लगाते हैं। आज आप देखते होंगे कि जो बाप कहता है कि शायद बेटी को छिपाओ की तमाम बातें होती हैं, चाहे वो जो भी है, सहवास हो गया और तमाम बातें हो गई, वो बाप खुद देकर बेटा और बिस्तर सब कुछ मतलब वो खुद देता है। तो ये समाज का विकार है कि वास्तव में विचार है? और ये प्रेम विवाह की विवाह क्या बेहतर क्या है युवाओं के लिए? गुण कर्म स्वभाव के आधार पर स्वयंवर रचित विवाह, माता पिता की अनुमति से। वैदिक व्यवस्था यही कहती है। सुनिए मेरी बात, पहले के जमाने में भी जन्मपत्री मिलाई जाती थी और आज भी जन्मपत्री मिलाई जाती है। पहले की व्यवस्था में जन्मपत्री जो है ना, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर मिलाई जाती थी। पहले जन्मपत्री की व्याख्या सुनिए, वैदिक की व्याख्या, सनातनी व्याख्या। बच्चा पैदा हुआ, गुरु को सौंपने तक, यानी गुरुकुल जाने तक 5-8 वर्ष तक जो भी माता पिता के पास रहेगा, माता पिता उस बच्चे के गुण कर्म स्वभाव लिखा करते थे। किस चीज से बच्चे को एलर्जी है, कब उसको कौन सा रोग हुआ था, किस चीज से ठीक हुआ, ये सारा इतिवृत्त जिस पत्री में लिखते थे उसका नाम है जन्मपत्री। फिर वो जन्मपत्री गुरुकुल में आचार्य को हैंडओवर की जाती थी। गुरुकुल में जब तक स्नातक होने तक बच्चा या बालक रहेगा, शिक्षार्थी रहेगा, उस जन्मपत्री को आगे लिखने का काम गुरु करता था। उसके तमाम गुण कर्म स्वभाव उसमें लिखे होते थे। अब जब व्यक्ति स्नातक बनता था तो यहाँ की जन्मपत्री कन्या गुरुकुल से जन्मपत्री के साथ मिलान करके तुल्य गुण कर्म स्वभाव के आधार पर विवाह होते थे। और जब तुल्य गुण कर्म स्वभाव के आधार पर विवाह होते थे तो घर में झगड़े होने की संभावना न्यूनतम होती थी, विवाह निभने की संभावना अधिकतम होती थी। एक मिनट, आज वो चीज नहीं हो रही है। आज ग्रह मिला करके जो है ना, हाँ, मंगल की माया है, शनि की छाया है। और देखो, जब ग्रह तो मिला लिए लेकिन वास्तविक गुण कर्म स्वभाव नहीं मिला है तो देवासुर संग्राम मचना है, परिवार टूटने हैं। तो क्या आपका समाज के उन लोगों से
आज लोग जाति है, यादव जी खोजेंगे, पंडित जी खोजेंगे छत्रिय में, लेकिन गुण कर्म नहीं मिल रहे हैं। हाँ। सिर्फ ग्रह मिल रहे हैं। हाँ। तो लोगों से क्या आपकी अपील है इस मामले को लेकर? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, शिक्षा पद्धति जब सुधर जाएगी, जन्मना व्यवस्था न होकर के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण तय किए जाएंगे, तो अपने अपने वर्णस्थ व्यक्ति चुन सकेंगे, आसानी से चुन सकेंगे। फिर वहां वो नहीं होगा ब्राह्मण कुल में जन्मा, ये सब सवाल ही नहीं होगा। जिसने ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त की वो ब्राह्मण, जिसने ब्राह्मण उसके योग्य ब्राह्मण गुण कर्म स्वभाव वाली ब्राह्मणी, ऐसे ही क्षत्रिय के गुण कर्म स्वभाव को प्राप्त किया वो क्षत्रिय, और उसी के अनुसार पहले भी तो ऐसा ही होता था। राजकुमारियों के लिए राजकुमारी ढूंढ के स्वयंवर थे। हाँ, स्वयंवर विवाह होते थे। ये तो मैंने आपको आपके क्वेश्चन में सबसे पहले कहा कि गुण कर्म स्वभाव के आधार पर स्वयंवर रचित, माता पिता अनुमति से परिवार, एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़े, ये है। तो वो जो तुल्य गुण कर्म स्वभाव वालों में होना चाहिए, तभी मानव व्यवस्था और समाज व्यवस्था और सब कुछ अच्छी हो सकेगी। बाकी रही बात वर्ण संकर की स्थिति में, यदि ऐसे परेशानियां आज समाज भोग रहा है, परिवार परेशानी भोग रही है, तो दहेज के लालच में या अन्य किसी लालच में तो स्वाभाविक है। हाँ, तुमने नियमों का भंग किया, सनातन संस्कृति को नहीं माना, नहीं अपनाया, तो परिणाम भी भुगतने को तैयार रहो। लास्ट सवाल लेंगे आप, जोड़ेंगे आपसे और जोड़ेंगे इसमें कि आज स्त्री की बात करेंगे, हम बेटी के बारे में बात करेंगे। वास्तव में बेटी सिर्फ मोहरा बन के रह गई है, चाहे घर बाप का हो चाहे घर पति के घर हो, आज बेटी सिर्फ मोहरा बनी हुई है। आज भी हम स्त्री के बारे में शायद उसका संकीर्ण बात करते हैं, आज भी उसे मतलब कैदी ही मानते हैं। तो आपकी राय लोगों से क्या है, समाज से क्या आपकी अपील है स्त्री को लेकर कि कितनी मानता? आज तमाम आज़ादी के बारे में बात करते हैं, उसकी पढ़ाई पे आज रोक लगा हुआ है। आज भी मैं कहूँगा कि गाँव में क्या है कि बेटी अगर 10 पास 10th पास 12th पास शादी करा दो उसकी, जो है क्या स्त्री सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए बनी हुई है? तो इस पर क्या आपकी राय? लास्ट वाला चलेंगे उनके पास ही। मेरा ये मानना है, महर्षि दयानंद जी ने इस बात को सर्वप्रथम उठाया। महर्षि दयानंद जी की खुद माँ औदिच्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, करसन तिवारी उनके पिता का नाम था जी, है ना। अब आप देखिए, उनकी माँ को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने वो व्यवस्था ही पलट दी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। और जहां पुरुष प्रधान देश आज भी है हमारा, ऐसा होते हुए भी उन्होंने ये व्यवस्था दी कि महिलाओं को भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया। ये विद्या का चिन्ह है, सूत्र है। महिलाओं को भी धारण करने का अधिकार दिया, उनको भी शिक्षित होने का, पढ़ने का और वेद तक उन्नति करने का पूरा अधिकार दिया। और आज देखो, आज आर्य समाज अपने गुरुकुलों में स्त्री को वेद पढ़ा करके ब्रह्मा, जैसा कि वेदों में आया है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित, ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित कर रहा है। मेरे जैसा व्यक्ति जो ईसाई कुल में जन्मा, मेरा कोई वही नहीं है, वर्ण ही नहीं है, कुल ही नहीं है, न गोत्र है, लेकिन मैं आज एक ब्राह्मण हूँ कर्म से, और मुझे सम्मान भी मिल रहा है सनातनियों द्वारा। मुझे उच्चासन पे बिठाते हैं, मुझसे वेद पढ़ते हैं, मुझसे वेद सीखते हैं और मुझे सम्मान भी देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वैदिक वर्ण व्यवस्था को यदि हम लाएंगे, जहाँ लिखा है नारी को पूज्या माना गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवताः, है ना। और इनकी जहाँ पूजा नहीं होती वहाँ दुर्भिक्षा आदि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो पाखंड विकृतियाँ, रूढ़िवाद हमारे देश में पनपे हैं, इसको छोड़ करके विशुद्ध वैदिकवाद, जिस सनातन की वो आर्ष मान्यता जो महर्षि दयानंद जी ने समाज के सामने लाई, यदि हम उसको कायम करते हैं तो आपके सारे समस्याओं का हल हो जाता है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कि आचार्य जी को शायद तमाम सवाल, तमाम जवाब, और आज एक आम आदमी के लिए जो मतलब मानव बनने की परंपरा है, समरसता की भावना है, आप सुन पाएंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ सवालों के साथ। धन्यवाद।